अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो रेडिकल साइन है हमारे पास। ये है 3√6 और ये साइन को क्या कहा जाता है, अंडर रूट को, इसको कहा जाता है रेडिकल साइन कहा जाता है। और इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको कहा जाएगा रेडिकेंट कहा जाएगा। ये जो ऊपर पावर है 3 इसको क्या कहा जाएगा, इंडेक्स कहा जाएगा। और एक से ज़्यादा हमारे पास जो पावर्स होती हैं उसको कहा जाता है इंडेक्सेस कहा जाता है। ठीक है, रेडिकल साइन सबसे पहले हमारे पास 1525 AD में यूज़ किया गया। द रेडिकल साइन वाज फर्स्ट यूज इन 1525 एंड रिटन एज अंडर रूट। ये इसका साइन होता है, ये आपके लिए एज ए MCQs भी काम आ जाए। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 3√6 और यहाँ पर है 3√6, ये इसकी पावर है और ये इसके साथ साथ नंबर लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर आप ये दोनों कहीं देखें और इन दोनों को इक्वल समझ रहे हैं तो ये आप मिस्टेक कर रहे हैं। ये दोनों कभी भी एक जैसे बराबर नहीं है। ये यहाँ 3√6 इसकी पावर है और ये साथ इसके साथ एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब लेकिन ये जो √b यहाँ पर है, अगर इसके हम यहाँ पे 2 पावर लगा देंगे, 2 स्क्वायर के ऊपर पावर, और ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है आपस में, ये आपस में दोनों सेम है। अंडर रूट या अंडर रूट के ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूँ, उसके ऊपर 2 पावर लगा दूँ, ये बोथ आर इक्वल, ये इक्विवेलेंट है आपस में। अगर √6 को मैं इस तरह से लिखती हूँ √6 या उसकी पावर हम हाफ करके लिख दें ऊपर। ठीक है, ये दोनों सेम है। √6 अगर हम स्क्वायर इस तरह से लिख दें या इस तरह से लिख दें, बोथ आर सेम। अगर मैं इसकी पावर 3 लिखूं या 6 की पावर 1/3 लिखूं, ये बोथ आर सेम। हमारे पास जो क्वेश्चन हमने करना है वो प्रोडक्ट रूल पर करना है। प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल क्या है हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है a और दूसरी वैल्यू है b, ठीक है, इसकी पावर भी n है और इसकी पावर भी n है। ठीक है, पावर हमारे पास सेम है तो हम इसको लिखेंगे √n √ab। ठीक है, हमारे पास नोट आपके पास बहुत अहम है, इंडेक्सेस मस्ट बी सेम। अगर हमारे पास इंडेक्सेस इनकी पावर सेम होंगी तो तभी हम इस रूल को अप्लाई कर सकेंगे, वरना ये रूल अप्लाई नहीं होगा। साथ में एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करते चलूँ इसके लिए। जैसे हमारे पास है एग्जांपल 5√4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5√6 से। ठीक है, अब ये इसकी 5 इंडेक्स है और ये भी इंडेक्स 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक ही साइन बनाएंगे और उसके अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 6 और हम इंडेक्स यहाँ पर इसकी 5 आ गई। ठीक है, 4 6 24 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 5 इसकी पावर आ गई। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स भी हैं हमारे पास, जो इस क्वेश्चन 1 में आपको सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास रूल कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास n √a ये डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, n √b से। ठीक है, इन दोनों की पावर क्या होगी, इंडेक्स क्या होगी, सेम होगी। तो हम क्या कर देंगे, उसको a की रूट बना देंगे, स्क्वायर रूट a के इंडेक्स लिखेंगे और a को b से डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके लिए यहाँ शो कर दिया गया है, यहाँ हमने नंबर लिया है, इसकी पावर है 2, इंडेक्स 2 है और यह 5 है, और नीचे मैंने √7 लिया, इसकी इंडेक्स 2 है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आया, 2, एक ही आपने रूट बना लिया और ये 5/7। ठीक है, जब इंडेक्स सेम होगा तो तब ये रूल अप्लाई होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, अभी आपने प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट देखी, क्वोशिएंट रूल अब मैंने अभी आपको बताया, उसी को यूज़ करते हुए अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक्सप्रेशंस को हमने सिंगल रेडिकल में लेके जाना है और रेडिकल की फॉर्म में। और अगर सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई, अगर सिंप्लीफाई मज़ीद हो सकता होगा तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3√6 मल्टीप्लाई हो रहा है 3√6 के साथ। अब यहाँ देखें तो इसकी यहाँ पर जो रेडिकेंट है वो 6 है, इसका रेडिकेंट 6 है।
रेडिकन चेंज होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इंडेक्स सेम होने चाहिए। इंडेक्स यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, इसको एक ही रूट बना लें इसका, और इंडेक्स एक ही बार लिख लें। 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाएगा आपके पास, 3 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपके पास हो जाएगा 36, 6 इंटू 36। और जब आप 36 का एलसीएम ले लेंगे, अब यहाँ पे मैं आपके लिए रेफर कर देती हूँ, आप इसका एलसीएम ले लें, 36 का एलसीएम ले लें कुछ इस तरह से कि इसको 2 से डिवाइड कर लें। पहले लीस्ट नंबर से डिवाइड किया करें। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये आपके पास आ गया 2 2 ज़ा 4। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 का स्क्वायर हो गया और साथ में हमारा क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ लिख दें इसको, होल पावर 3 है हमारे पास, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाई कर दें हम 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अपने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 वैसे ही रहेगा हमारे पास, अंडर रूट में आपने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास मज़ीद क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहाँ तक इसको रखना चाहें क्वेश्चन आंसर को, तो ये यहाँ तक भी सिंप्लीफाई है। और मज़ीद आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये जो अंडर रूट की पावर 3 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर 1/3, ठीक है। तो ये मज़ीद क्या हो जाएगा, 6 पावर 2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पर 3 अंडर रूट 6 स्क्वायर आ रहा था, हमने 6 स्क्वायर होल पावर 1/3 कर दिया, ठीक है। 6 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 से 2, 2/3, 6 2/3 इसका आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 अंडर रूट 8 के साथ। अब यहाँ पर भी इन दोनों की इंडेक्सेस क्या हैं, सेम है, इंडेक्सेस सेम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल को फॉर रेडिकल्स को अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन हम करते हैं, आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 और 8 को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 4 8 32, और इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो आप 32 का एलसीएम ले लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 32 किसके बराबर आ रहा है, ठीक है। 32 का अभी हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कितनी बार आया, अब इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2,
मल्टीप्लाई टू 5 हो गया। तो ये कितनी पावर हो गई, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, एंड 1 2 3 4 5, ये 2 की पावर क्या हो जाएगी 5। ठीक है, √5 बाहर है हमारे पास और यहाँ पे आ गई 2 की पावर 5। ठीक है, मज़ीद इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और यहाँ पर हमारे पास आ गया है 1/5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया 2। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4√x और 4√x³। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करना है, पार्ट है इसका 4√x मल्टीप्लाई बाय 4√x³ में। अब इनके जो इंडेक्स हैं वो सेम है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप एक ही रूट का साइन बनाएंगे, x मल्टीप्लाई बाय x³। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा x⁴। इसको मज़ीद हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x⁴ इंटू 1/4। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x। जी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास √10 इंटू, और ये हमारे पास है √11 और इसकी पावर है 3। इसके हमारे पास जो इंडेक्स है वो सेम नहीं है, इन दोनों का इंडेक्स सेम नहीं है। तो ये इसका इंडेक्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसका 2 है और इसका 3 है। तो इस पे हमारे पास इस रूल को हम फॉलो नहीं कर सकते, हम इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख देंगे। द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल does not apply to √10, 3, √11 because indices are not same। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4√x (4√x⁴) डिवाइड हो रहा है 4√x⁵ से। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास है 4√x⁵। ठीक है, अब ये डिवाइड में है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई में ऊपर लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा 4√x⁵। ठीक है, ये जब डिनोमिनेटर में होते हैं अगर पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसको प्रोडक्ट रूल में लेके जाऊंगी, ऊपर लेके जाऊंगी तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई इस तरह से हो जाएगा 4√x⁵ मल्टीप्लाई x⁻⁻5, ये एक ही साइन में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4√x⁻⁻5। ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड भी हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, तो ऐड हो सकती हैं। तो ये इसके साथ -5 है, तो हमने क्या कर दिया, इसमें से 7 - 5 लिख दिया। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x² रह जाएगा। ठीक है, x² रह जाएगा। तो मज़ीद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x² होल पावर 1/4। तो ये हमारे पास मज़ीद हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी 2/4 और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास पावर आ जाएगी, x की पावर आ जाएगी ½
ठीक है। और x की पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं √x। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसका है 3√5000 एंड फिर नीचे हमारे पास 3√5 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। पहले तो अकॉर्डिंग टू रूल हम इसको एक ही रेडिकल साइन में लिख लेंगे इसको ऐसे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 1 5, 5 1 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3√1000, ठीक है। 1000 को अब हम जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1000 हमारे पास आ जाता है 10 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। 3 × 10 क्यूब। आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा। टेन 100 हो जाएगा यहाँ पर, 10 10 100 हो गया, और ये एक 100 आ गया हमारे पास वापस। फिर 10 10 100 हो गया, और फिर 10 1 10 आ गया। तो ये 1 2 3 जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी। तो इस तरह यहाँ से हमारे पास ये 10 की पावर 3 आ गई। इसको मज़ीद आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मज़ीद आप इसको 10 की पावर 3 लिख कर इसकी होल पावर क्या आ जाएगी हमारे पास अपॉन 1/3, ठीक है। इसकी होल पावर 1/3 हो गई। ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका √500 की पावर 2 है, नीचे हमारे पास √5 पावर 2, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सबसे पहले हम एक ही रूल को फॉलो करते हुए एक ही हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे 5, और इसकी पावर आ गई 2 हमारे पास। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 100, उसकी पावर 2, इसकी इंडेक्स 2 है हमारे पास। इसको मज़ीद अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर लिखेंगे 10 × 10, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर और उसकी पावर 2, ये रही। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, 10 स्क्वायर होल पावर 1/2, ये से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2√10 × 3√7, ठीक है। अब इसका इंडेक्स 2 है और इसका इंडेक्स क्या है, 3 है। इंडेक्सेस आर नॉट सेम। अब हम वो स्टेटमेंट लिख देंगे जो हमने पहले स्टेटमेंट लिखी थी, द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल does not apply to √10 3√7 because indices are not same, ठीक है। इंडेक्सेस सेम नहीं है इसलिए हम इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल डज नॉट अप्लाई टू दिस वैल्यू बिकॉज इंडेक्सेस आर नॉट सेम। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशंस एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। सबसे पहले तो हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, ठीक है, उसके बराबर लिखना है और सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल हुआ तो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस क्या होती है।
तो हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर क्वेश्चन 2 के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म नज़र आ रही है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे 5 की पावर ऊपर लिखिए 1/3, इसको रेडिकल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, 3√5 लिखा जाता है। ठीक है, अब ये √5 है, इसको मज़ीद एक्सपोनेंशियल में लिखा जा सकता है 5 की पावर हाफ। 3√5 होगी तो 5 की पावर लिखा जाएगा 1/3। 4√5 है तो 5 की पावर लिखी जाएगी 1/4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मज़ीद देखिएगा, हमारे पास जैसे यहाँ 6 की पावर हाफ है तो रेडिकल फॉर्म में इसको लिखा जाएगा √6। 2 की पावर हाफ है तो इसको लिखा जाएगा √2, और 2 की पावर 1/3 है तो इसको लिखा जाएगा 3√2। ठीक है, और 2 की पावर 1/4 है तो इसको लिखा जाएगा 4√2। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला। हमारा क्वेश्चन है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास है 216 की पावर 2/3, 216 की पावर है 2/3 इसकी पावर है। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, आपने पहले इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लेके जाना है। रेडिकल एक्सप्रेशन में आप कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास 216 2/3। ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशन में ये जो 3 है इसको आप बाहर ले जाएं एज अ, और ये 216 इसकी पावर हमारे पास स्क्वायर यहीं पर है मौजूद है अंदर। 216 को अब हम सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कुछ इस तरह से ले लें आप, यहाँ सिंप्लीफाई कर लेती हूँ मैं आपके लिए। 2 1 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब ये 3 से करें मज़ीद आप, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास। अब इसको अब 2 कितने मतलब है 3 मरतबा है, और 3 कितनी मरतबा है, 3 भी 3 मरतबा है। इसको अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे 3√2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 होल पावर है 2। ठीक है, अब ये हम प्रोडक्ट रूल अभी आप क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं और देखा भी है, जब इंडेक्सेस सेम होती हैं तो क्या इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 3 ये 2 और 3 की पावर हो गई हमारे पास 3 और होल पावर यहाँ पर आज की आ गई 2। ठीक है, ये हमारे पास 3 है, ये हो गया 6 की पावर है हमारे पास 3, और ये हमारे पास पावर आ गई 2। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, लिख सकते हैं 6 स्क्वायर कर लें, इसकी होल पावर आप यहाँ पर आ गई हमारे पास 3 और ये 3। ठीक है, मज़ीद क्या करेंगे आप 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 36, इसकी पावर 3 है और होल पावर क्या आ गई 1/3। ठीक है, ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 36 आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले इसका एलसीएम ले लेना है, फिर इसको दिखना है कि हमारे पास पेयर बन रहे हैं तो पेयर बना लें, कितने बन रहे हैं उसकी पावर ऐड कर दें इसमें। ये आप इसकी पावर इसके ऊपर लगा दें, जब बेस सेम है ये तो प्रोडक्ट रूल के तहत आप इसके इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स सेम है तो आप इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर इसका इंडेक्स। ठीक है, आपने यहाँ पर 3 इंडेक्स था, इसको ये 6 हो गया। ठीक है, जब आपने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ये पावर अंदर ले जाएं, दोनों पावर हैं 3 2 6। ठीक है, पावर को ब्रेक कर दिया, 2 को हमने स्क्वायर के ऊपर लगा दिया, 3 बाय कर दिया, ये कैंसिल आउट हो रहा था 3, और ये हमारे ऊपर पावर क्या आ गई, इसके ऊपर 1/3 पावर हो गई, तो इसका आंसर क्या आ गया 36 आ गया। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 29 की पावर है हाफ।
ठीक है, इसको हमने लेके जाना है रेडिकल साइन में, और रेडिकल साइन में इसे कैसे लिखा जाएगा, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है। एक्सपोनेंशियल रेडिकल में हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, और हम स्क्वायर इज टू नहीं लिखें तो तब भी हमारा आंसर ठीक होगा। ये इसकी रेडिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 1/32 की पावर है हमारे पास 1/5। तो रेडिकल साइन में हम इसको इस तरह से लेके जाएंगे, अंडर रूट का साइन लगाएंगे 1/32 और यहाँ हमारे पास पावर आ गई, ठीक है। 32 को हमने सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले, तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 32 को। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितनी पावर हो गई 1 2 3 4 5, 2 की पावर क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको 5/√1/2 की पावर हमारे पास क्या होगी 5 आएगी। इसको मज़ीद इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये 1/2 की पावर 5 और होल पावर क्या है इसकी 1/5, जैसे कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/2, ठीक है। इसकी पावर थी 5 और यहाँ पर 5 थी, 2 की पावर 5, हमने इसकी पावर 5 लगाई और इसकी होल पावर 1/5 लगाई, ठीक है। रूट की हमारे पास आंसर आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 216 की पावर है -2/3। इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको भी मज़ीद एलसीएम ले लीजिएगा 216 का। तो सबसे पहले तो आपको रेडिकल फॉर्म में इसको लिखना है। पहले तो ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो इसको पहले पॉजिटिव कर लें। इसको लेके 1/216 होल पावर इसकी हो गई 2/3, ठीक है। इसको मज़ीद रेडिकल साइन में लिखने के लिए आपने इसको लिखना है स्क्वायर, ठीक है। उसकी पावर लगा देनी है 3/, और इसको लिखना है 216 होल पावर 2, ठीक है। अभी हम इसको पहले भी सॉल्व करके आ चुके हैं। तो ये 6 का क्यूब होता है, 6 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 216 आएगा। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करें, 6 का क्यूब होल पावर क्या आ गई 2, ठीक है। मज़ीद आप इसको सॉल्व करें कुछ इस तरह से, हमने इसकी सिंप्लीफाई करना है इसकी पावर को, तो हम इसको ये हमारे पास क्यूब है 3, ठीक है, 6 स्क्वायर कर लेते हैं और इसकी होल पावर क्या आ गई हमारे पास 3, ठीक है। मज़ीद ये जो 3 की पावर है ये इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास रह जाएगा 1/6 स्क्वायर। 1/6 स्क्वायर बराबर होता है 1/36 के, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा।